श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे, हरहु कलेश विकार। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष रे वनवास रे निकल पड़ा और उन वनवास रे अंतराल रे महीने सीता मैया रो हरण कर रावण लंका ले गयो। अब लक्ष्मण भगवान और राम भगवान पूरे भारतवर्ष में घूमे, लेकिन सीता मैया रो पतो नहीं लागे। दक्षिण भारत में जा सुग्रीवरी वानर सेना रे महीने जा एक 5 पाना रो बीड़ो बनायो और उन बीड़ा में वचन है कि जो बीड़ा ने उठावेला वो 7 समंदर पार सीता मैया ने खोजन वास्ते जावेला। कोई बता सके कि वह बीड़ा ने उठावन कौन गयो बीड़ा ने, और सीता मैया रो पतो लगाने वास्ते कौन गयो? हे 5 पाना बीड़ी लो बनायो, भरी सभा फिरवायो। हे 5 पाना बीड़ी लो बनायो, भरी सभा फिरवायो। हे उड़ बीड़ा ने कोई नहीं झेले जाती, ऊनी पीड़ा में कोई नहीं झेले मारा। बजरंग लियो रे उठा, ये बजरंग वाला वो मारा बेड़ो रे लगा से पार, ये साला सरमाला। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले भगवान की।
समंदर पार कर और सीता मैया की खोज लगाने वास्ते श्रीलंका गया। हालांकि ये बात यहाँ पर बैठे हुए हर एक बच्चे को पता है कि सीता मैया की खोज लगाने के लिए सबसे पहले हनुमान जी महाराज गए, पर जब मैंने पूछा तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। कल कोई गऊ का हत्यारा गऊ को ऐसे पकड़ के खड़ा होगा और हमारे बीच में बोलेगा कि ये तुम्हारी माँ है क्या? मुझे पता है इस सभा में बैठे हुए हम सबकी गऊ माँ है, पर जब हम हाथ खड़ा होकर सीना ठोककर कहेंगे नहीं कि गाय हमारी माता है, तब तक कोई इस बात को मानेगा नहीं। पीछे तक एक बार जिस जिसको लगता है कि गऊ हमारी मात है वहां तक भीड़ है। बोले गौवात की, बोले बालाजी महाराज की, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की। हे इतनी बात सुने हनुमंता कूद बाग में आया। हे इतनी बात सुने हनुमंता कूद बाग में आया। ये चिड़ी डाली नीचे सीता माता बैठा, चिड़ी डाली नीचे सीता माता बैठा। मुंदरी छिटका हे बजरंग बालाजी, मारो पेड़ो रे लगा दीजिए पार, ये साला सरदाराजी। सात समंदर पार कर सीता मैया की निशानी लेकर मुंदरी लेकर भगवान राम के पास आ गए। यहां भगवान राम ने और सुग्रीव ने, लक्ष्मण भगवान ने, हनुमान जी महाराज ने एक बहुत बड़ी सेना वानरों के साथ मिलकर तैयार और दक्षिण भारत में उस महान समंदर के ऊपर एक बहुत बड़ा सेतु बना दिया, बहुत बड़ा पुल बनाकर जहां श्रीलंका की छाती पर धमक पड़े। रावण और राम की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ और उस युद्ध में मेघनाथ रे बाणासुर लक्ष्मण भगवान मूर्छित पड़ गया। वेद जी महाराज आया से कहो कि अगर थारे भाई लक्ष्मण ने बचानो है तो सात समंदर पार द्रोणागिरी पर्वत रे माथे एक संजीवनी बूटी है और वह सूर्य सु पहले लाख घोल पिलावे तो भगवान जीवित हुए। कोई बता सकता है कि वो संजीवनी बूटी कौन लाया? बोले बालाजी महाराज की। हो गए पवन सुत लाले संजीवनी, अब तक क्यों नहीं आए? हो गए पवन सुत लाले संजीवनी, अब तक क्यों नहीं आए? सब लोग भयो सुनसान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। हो आलाख के आजा हनुमान, तुझे भगवान बुलाते हैं।
राह तिहारी बैरन अखियां था कि कहीं उदय ना हो जाए भान, तुझे श्री राम बुलाते हैं। हनुमान जी महाराज को जड़ी बूटी मिली नहीं तो द्रोणागिरी की पूरी पर्वत, पूरी पहाड़ी को अपनी भुजा पर धरकर श्रीलंका की तरफ कूच करी और श्रीलंका की छाती पर वो पूरा पर्वत लाके रख दिया। बोलो बालाजी महाराज की। चारों तरफ जय श्री राम, जय हनुमान, जय लक्ष्मण, जय हनुमान, जय श्री राम के नारे गूंजे। और वेद जी महाराज सूर्य उदय से पहले बार जड़ी बूटी ने ढूंढ और लक्ष्मण भगवान ने पिलाई। लक्ष्मण भगवान जीवित हुआ और रावण सु राम रो वा युद्ध, अधर्म सु धर्म रो युद्ध, असत्य सु सत्य रो वा युद्ध। सत्य जीत लियो, धर्म जीत लियो, राम को युद्ध जीत और सीता मैया ने अयोध्या ले आया। और सकुशल हजारों वर्ष राज चलो। लेकिन आज से कुछ सदियां पूर्व ऐसा काल आया कि विदेशी लुटेरे हमारे भारत भूमि पर आए और वहां पर उस भव्य मंदिर भगवान राम की जन्मभूमि को हटाकर और बाबर नाम का एक लुटेरा वहां पर बैठ गया। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, हे भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमर वाणी। वहां पर न जाने कितने समय से वहां पर मस्जिद थी, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली हैं कि वहां पर एक बार फिर से हमको भव्य मंदिर की वो इमारतें दिखेगी। कौन कौन इससे खुश है? उठाओ एक बार हाथ। जो हाथ नहीं उठा रहे हैं उनको एक बात बताना चाहूंगा मैं। राम, राम का नाम, ये धर्म ध्वजाएं, ये मंदिर, ये प्राण प्रतिष्ठाओं को हम तक लाने के लिए साधु संतों ने और हमारे पूर्वजों ने बड़ा बलिदान दिया है, बड़े दुख झेले हैं। ऐसा ऐसे काल रहा हमारे ऊपर मुगलों के टाइम, तुर्कियों के टाइम, खिलजियों के टाइम कि धर्म का नाम लेने पर लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे। ऐसे समय में भी हमारे पूर्वजों ने कभी धर्म को मिटने नहीं दिया, गौ को मिटने नहीं दिया। ऐसे समय में हमारे संतों ने हमारे धर्म को झुकने नहीं दिया। तो आज तो कितना आजाद हो। अगर आज इन आजादी के समय में भी अगर अपन राम रो नाम नहीं ले सका और धर्म री बात नहीं कर सको तो अपन में बड़ो गुलाम कोई नहीं। उठाओ एक बार बड़े सत्य धर्म की, बड़े सियावर रामचंद्र भगवान की। वो जम्बो द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, जिसको बात सत्य लगे वही ताली उठाकर साथ देगा। हाँ, जम्बो द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या राम, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम, यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यही जन्म भूमि है
दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम